हरित प्रणाम राम राम जी। आज आपा जके चैप्टर ने डिस्कस करांगा बी चैप्टर को शीर्षक प्रोफेसर हरारी दियो है देयर इज नो जस्टिस इन हिस्ट्री, यानी इतिहास के अंदर बिल्कुल भी न्याय को नहीं हो। तो इस चैप्टर के अंदर प्रोफेसर हरारी यह बात बताई है कि इंसान है जो के लाखों करोड़ों की जब जनसंख्या होगी तो आपस के अंदर एक दूसरे के साथ सहयोग किया कायम करो। ई सहयोग कायम करने की दो वजह, पहली जी की वजह ये बात ही एक इमेजिन्ड ऑर्डर यानी एक कल्पित व्यवस्था को निर्माण, और दूसरो लेखनी का आविष्कार लिपि, यानी जब वो लिखन लग गयो तो बात जी की कल्पित व्यवस्था बन मन में सोची बा अपनी किताबा पर केर दीर आगो आगे बा कायम रही। क्योंकि दूसरा जगह जीव है जी आप अगर चींटी समाज की बात करा या मधुमक्खी के समाज की बात करा तो बागे कहने एक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है इंसान के कहने बा को नहीं। आज की बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट के है जी आप कई बार देखा कि बहुत सारे दरख्त आएंगे ऊपर या झाड़का के ऊपर या बहुत ही सुंदर बनाएगा घोसला टंगेड़ा हुआ है, टेलर बर्ड का घोसला है, और वो पक्षी बांग अंदर अंडा देते हैं। अंडा में जब जगह बच्चा निकले बे घोसलो बनाते कौन देखे आपके माँ बाप ने, बे तुम्हें घोसले के अंदर अंडो दे दिया निकले दिन भी घोसले के अंदर ही रहते, किंतु जब बांगी माँ बाप बनने की बारी आवे तो वे विशो घोसलो बना ले। जबकि दूसरी तरफ आपने घरे देखा कि आपने घर के अंदर अपनी माँ है या पत्नी है या बहन बेटी है बे रोटी बनावे। आमतौर पर आपने जो चूल्हे चौके काम लुगाई बताई करे तो बे रोटी बनावे। आप अपन देख कर अपन सोचा कि रोटी बना लें तो कौन बना पावांगा। अपन प्रैक्टिस करनी होगी, शुरुआत में रोटी गोल कौन बनेगी, तोए की चिप जाएगी बढ़ जाएगी या चकले की चिप जाएगी, किंतु धीरे धीरे प्रैक्टिस में आप बना पावांगा। तो आप प्रैक्टिस में क्यों बना पावा आप सिद्धि क्यों कौन बना पावा, क्योंकि आपने अंदर आपने डीएनए के अंदर चीज एनकोडेड को नहीं, यानी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट को नहीं इंसान के अंदर। तो बी इंस्टिंक्ट के बिना सिर्फ दो ही कारण है जबकि वजह इंसान वो पूरा सहयोग को नेटवर्क बनाए। चींटी मधुमक्खी के समाज में बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, बी इंस्टिंक्ट की वजह की है कि बे अपने आप मांगे डीएनए के अंदर बाय इंफॉर्मेशन एनकोडेड हुए तो ये वजह में वो काम करती रहे, पर इंसान कौन कर पावे। तो इंसान एक इमेजिन्ड ऑर्डर तैयार करो और भी इमेजिन्ड ऑर्डर के थ्रू करो, पर वो जो एक इमेजिन्ड ऑर्डर यानी एक कल्पित जी की व्यवस्था ही ई व्यवस्था के सागे जी की खराब बात ही बा आ ही कि आ व्यवस्था जी की ही आ ईमानदार और साफ सुथरी व्यवस्था को नहीं, आ पक्षपातपूर्ण व्यवस्था ही जगह के अंदर कुछ लोगों ने लाभ मिलो और अधिकतर जगह लोग है वे लोग इंगमा प्रताड़ित होया। चाहे आप हामुराबी संहिता की बात करने जी की बेबीलोनिया के अंदर आप ईसा पूर्व 1776 ईस्वी की बात करी पीछे कुछ वीडियोस के अंदर, जगह के अंदर की समाज ने 3 वर्गा में बांटो। और चाहे आप अपने भारत में वर्ण व्यवस्था की बात कर लिया कि भी अंदर भी अलग अलग लोगों ने बांट दिया, तो ये सारी की सारी जी की व्यवस्था ही अन्य बताया गयो कि ये बड़ी न्यायपूर्ण है, ये ईश्वर के द्वारा पैदा ही, जबकि कोई ईश्वर द्वारा पैदा को नहीं इंसान के द्वारा ही बनाई गई और अन्यायपूर्ण ही। बिंग बात के माँ अगर आप बा व्यवस्था में निकल गए 1776 ईस्वी में जब अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा वीर बड़ी समानता की जोर शोर वकालत करी और क्यों कि भी आदमी है वो गॉड बिन इक्वली क्रिएट करे हुए तो ये खातर सारा न बराबर अधिकार है। बात कहने के बावजूद भी स्वतंत्रता की घोषणा में भी सारा न बराबर अधिकार को नहीं आप औरता ने आदमियों कमजोर मानी गई, ये जगह गुलाम आबा ने कमजोर माना गया, जगह काला अफ्रीकी लोग आबा ने कम क्षमता का लोग माना गया। और इवन भी स्वतंत्रता की घोषणा का जगह हस्ताक्षर करने वाला लोग अब भी कुछ लोग ईशा जगह भी टाइम में कई आदमियों का मतलब गुलामा का मालिका भी खुद गुलाम रखता, और दूसरी तरफ भी हस्ताक्षर की चीज पर करा कि भगवान सारा आदमी ने एक बराबर बनाया है। तो अब एक विडम्बना रही आने साल में फिर धीरे धीरे अमेरिका का जो संविधान है भी अंदर सुधार हो, किंतु आज भी एक जो अमेरिकी नागरिक है या यूरोपियन नागरिक है वो जब आ सोचे कि अरे हमारा जगह पूर्वज बे आदमी आदमी में फर्क करता है, जगह निग्रो या काला लोग है बम नीचा मानता या औरता नीचा मानता तो बन बड़ा आश्चर्य उसी, किंतु बन बेन टाइम में अगर पूछ ले कि अमीर और गरीब में जो ऊंच नीचे इन बारे में थारो के मानना तो वे किसी ने नहीं तो नेचुरल है, क्योंकि हर इंसान के कि आपके करने कोई चीज बनी बात तो बिन लगे बिल्कुल सामान्य और दूसरे कहने बा अलग लगे जी पता नहीं कि दूसरे की थाली में लाडू मोटो दिखे बात, जबकि वास्तव के अंदर तो जबकि अमीर और गरीब की व्यवस्था है आ व्यवस्था भी अन्यायपूर्ण है। क्यों? क्योंकि अधिकतर अमीर सिर्फ ये वजह अमीर है क्योंकि बंगो जन्म अमीर घर में हो, और अधिकतर गरीब ये वजह गरीब है क्योंकि बंगो जन्म है वो गरीब परिवार के अंदर हो। तो कानून के अंदर जगह शुरुआत में अमेरिका के अंदर कानून बनया भी क्यों तक सारा के लिए कानून समान है,
ये जगह भेदभाव निग्रोज वगैरह सके भी तो हाई बिंग अलावा क्यों भी इंश्योरेंस को कानून सबके लिए समान है, स्वास्थ्य को सबके लिए समान है, शिक्षा को सबके लिए समान है। पर जो कोई गरीब घर में पैदा हो कि वो स्वास्थ्य को खर्चो उठा सके, कौन नहीं उठा सके, तो समानता गठू आई। तो समानता जी है बा आज भी सारी जगह को नहीं। आप ही देखा कि भारत के अंदर कोरोना जो गठू आयो, बाहरों आयो, धनवान लोगों को जो वो रोग है या तो बाहरों जगह विदेशी टूरिस्ट आया बे ले गया या अपना जगह लोग बारह गेड़ा बे ले गया। अरबी बाद में देखो कि हवाई जहाज में चढ़ा के बाहरों लोग ले आ बे सारा का सारा सक्षम लोग है, किंतु अपना मजदूर देखो बेचारा सिर के ऊपर गठड़ी बांध के जान लाग रहे। और अब भी बन भेजा तो वो किराया न लेगी रोड़ो मच्छो जन अब जाके कोई स्पष्टीकरण आयो है कि भी किरायो में माफ कर कद कर सी वो रब जाने, क्योंकि झारखंड में और में बहुत सारा मजदूर है वे टिकट दिखाने लग रहे कि मैं तो पैसा दे देगी और किराया भर गिर आया। तो इन देश के अंदर ही मजदूर देखो सड़क कौन बनाओ मजदूर, पुल कौन बनाओ मजदूर, रेल की पटरियां कौन बिछाओ मजदूर, एक बहुत बड़ अर्थव्यवस्था को इंजन है मजदूर, पर वे गरीब है। ई खातर बांकन अधिकार को निरापा लोग भी समझा कि मजदूर आने लग रहे कोरोना दिया से जगह लोग बड़ा आराम हो बैठे जगह के महीने 2 महीने वो राशन है वे आपने लोगों की भी आप सोच है। तो अभी वो एक मतलब जो समानता की आप बात करा समानता बात में और हकीकत में वे भी अंदर फर्क है। तो आज की जी आधुनिक समाज है बांग अंदर भी समानता को एक नयो रूप आ गया। पुराने समाज में क्या होगी समानता का जो आपने असमानता का अलग रूप आ ऊंच नीच का, जी हाँ कि भारत के अंदर जाति, अमेरिका के अंदर नस्ली, ओटोमन साम्राज्य जो आज को तुर्की इराक की बात करा वो एरियो अट्ठे की धर्म हो ऊंच नीच को आधार। तो ये आधार के बारे में एक बड़ो तर्क जो दियो जाऊं तो वो दियो जाऊं तो कि भाई अगर समाज ने ऊंच नीच के क्रम में विभाजित नहीं करा, अगर समाज को काम किया चाल सी सारा लोग एक ही एक काम कर सी दिया जो सारा लोग झाड़ू काटे तो कौन डॉक्टर बन सी, कौन हवाई जहाज उड़ा सी, कौन के कर सी। तो समाज के अंदर फंक्शनैलिटी यानी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए जो वर्गीकरण जरूरी है, मान्य वर्गीकरण जरूरी है, पर वर्गीकरण के अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन है यानी जो भेदभाव है वो गलत है। और वो भेदभाव हमेशा रहे। पहला ही भेदभाव का स्वरूप जाति धर्म या अब जाति धर्म कमजोर पड़ गया पर आर्थिक स्वरूप है वो ज्यादा मजबूत हो गया। और आज भी जाति धर्म है जी आप भारत की बात करा, भारत में जगह गरीब है बिंग अंदर सब बड़ो जो गरीब को तबको है वो SC/ST को है। तो SC/ST के है, SC/ST तो एक सामाजिक विभाजन है नी जगह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का लोग है 90% बे गरीब है, बे मजदूर है। अब मजदूर हम थे गिनो कितना बाणिया की जितनी भी जाति है गुप्ता है अग्रवाल है और बामू कितना मजदूर है गिन के देख लो। ये मजदूर था ना SC का मिल सी, ST का मिल सी, OBC का मिल सी, कितना अंग अंदर ब्राह्मण मिल सी, कितना क्षत्रिय वर्ण मिल सी, आंगलिया पर गिनती लाए कि कौन मिलेगा। तो आज जो गरीब है भारत के संदर्भ में बात करें तो बिंगो भी कारण बिंग और जो रूट है जड़ है बिंगी बा जड़ है बा अपनी जाति व्यवस्था के अंदर है। तो विभाजन जरूरी है पर विभाजन में भेदभाव है वो गलत है और ये व्यवस्था हमेशा भेदभाव मूलक रही है। इसके 2 बड़े नकारात्मक प्रभाव पड़े हैं। पहला प्रभाव तो वो पड़े हो कि बहुत सारा आदमी वे जगह के अंदर जन्मजात बड़ी योग्यता है पर देखिए कि अगर जन्म कमजोर सामाजिक स्थिति वाले परिवार में पैदा बेड़ा है यानी नीची जाति में पैदा हो गया, तथाकथित नीची जाति, मैं तो मानू ही कोनी कि कोई जाति ऊंची या नीची है पर जी समाज में बनाई व समाज की भाषा में बताने लग रहे हो। तो जगह नीची जाति के अंदर पैदा बेड़ा है या जगह गरीब घर में पैदा बेड़ा तो भी योग्यता होते हुए भी वो बिन योग्यता प्रदर्शन को मौको कौन मिले भाई योग्यता कौन दूजे। जी मान लो कोई बच्चों है बहुत भी शानदार नंबर है 12वीं में अरबी में आगे पढ़ाई के लिए 20 लाख रुपया चाहिए बिन बाप के कहने कोई 20,000 ही तो वो किसी की बात कोई बेटा तो सीधी दे जाएंगी। अरे या छोटे मोटे प्राइवेट स्कूल में सरकारी स्कूल में गठी लगा दे सी बिंग पूरा मिले ही को नहीं। बिंग की जगह अगर एक धनवान है बिंग बच्चे का बिता ही नंबर आए तो वो उसके बिना अमेरिका पढ़ने के लिए भेज दे तो भी बच्चे को दोष तो की को नहीं, वो गरीब घर में पैदा हुए एक संयोग है, दूसरे को अमीर घर में पैदा हुए एक संयोग है, पर संयोग विभेद तो पैदा कर दियो नहीं। दूसरी तो पहली तो कि बहुत सारा जगह जन्मजात टैलेंट है भी टैलेंट ने उभरने को मौको को नहीं मिले ये भेदभाव पूर्ण वर्गीकरण की व्यवस्था हो। दूसरो जो इनको एक और नुकसान है वो है कि कई बार अलग अलग जगह लोग वह अलग अलग जातियां का या अलग अलग आर्थिक स्थिति का लोग बंग अंदर की है कि एक जो टैलेंट है वो
की चीज ने, लेकिन एक समान योग्यता है। जी आप मान लो कि 5 बच्चा है, अलग अलग आय ग्रुप है, और 5 10वीं में एक बराबर नंबर आया, तो बाकी सामाजिक आर्थिक स्थिति अलग अलग है, पर नंबर एक आए। अब जरूरी को नहीं कि आगे बने विकास का अवसर समान मिले, तो समान योग्यता होते हुए भी असमान अवसर मिलते हैं, और कई बार अद्भुत योग्यता होते हुए भी अवसर नहीं मिलता है। ये दो जो कमियां हैं, ये इस भेदभावपूर्ण वर्गीकरण के कारण पैदा हुए हैं, और ये हमेशा रहा है। हालांकि यहाँ भेदभावपूर्ण वर्गीकरण ने ईश्वर को नाम दे दियो गयो या प्राकृतिक नियमों को नाम दे दियो गयो, तो आ हमेशा इतिहास के अंदर अन्याय रहे है, और वो एक विश्व साइकिल है। विश्व साइकिल को मतलब हो गयो कि भी एक वो बहुत ही कुचक्र है, जकर में पड़ गयो वो भी कुचक्र के अंदर ही घूमतो रहे, वो ई खातर घूमतो रहे, क्योंकि वो जो कुचक्र है, वो कुचक्र इन तरीकों रचो गयो है कि यूं बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। जी हाँ, मैं थाने एक एग्जाम्पल दूं। मैं हाल के दिन में प्रोफेसर राजेंद्र सिंह है दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भाषाविद, तो बाकी कुछ जो वीडियोज में देखा और कुछ बाकी चीज़ा में मन पढ़ने के लिए मिली, तो वहाँ भाषाविद जो भी है, भाषा शास्त्र का प्रोफेसर, बांगो काम किए हुए कि भी भाषा की उत्पत्ति, बांगो इतिहास बिंगो बिल्कुल वैज्ञानिक रूप में विश्लेषण करे। तो वो बतायो कि भी भारत के अंदर बहुत सारा लोग मानने है कि संस्कृत है बा प्राचीनतम भाषा है, बाकी संस्कृत प्राचीनतम भाषा को नहीं, प्राचीनतम भाषा जी की है प्राकृत, और संस्कृत को जो पहलो अभिलेख है वो आज 1870 साल पहला यानी 150 ईस्वी सन के अंदर रुद्रदामन को जूनागढ़ अभिलेख है वो पहलो संस्कृत को अभिलेख मिले शिलालेख। जबकि ईसाऊ 2 शताब्दी पूर्व जब सम्राट अशोक भारत का राजा, तो सम्राट अशोक का बहुत सारा शिलालेख है जगह प्राकृत भाषा मिले है। तो अगर संस्कृत प्राकृत पहला की पुरानी भाषा वार, तो संस्कृत के अंदर पहला मिला, प्राकृत भाषा बाद में मिला, क्योंकि पुरानी चीजों बात तो पहला मिले नहीं। दूसरी बात है संस्कृत को मतलब बताए कि जो संस्कार की भी भाषा है, तो संस्कार की चीज को जी पहला मौजूद है, प्राकृत जो प्राकृतिक भाषा है। फिर संस्कृत का जिका तत्सम शब्द है वे ईस्वी सन के आसपास आगे और प्राकृत में मिलना शुरू है। यूं पहला संस्कृत का तत्सम शब्द जिका है वे प्राकृत में है ही कोनी। तो अगर प्राकृत भाषा संस्कृत निकले वार, तो प्राकृत के अंदर संस्कृत का तत्सम शब्द हुआ वे है कोनी। बाकी अनुपस्थिति भी बात को प्रमाण है कि संस्कृत बाद की भाषा और प्राकृत पहला की भाषा है, और सम्राट अशोक की राजभाषा ही। फिर आप अगर भारत को एक वर्गीकरण करा, उत्तर भारत को मोटा मोटी, तो जो इन बिहार बंगाल को एरियो है, उत्तर पूर्वी भारत अठों ले गए, इन पश्चिम उत्तर जो कांधार सिंध बलूचिस्तान को एरियो है। इन आप देखा तो इन उत्तर पूर्वी भारत जो है भिन्न प्राकृत जी की है, बिंगर संस्कृत के बीच में बहुत दूरी है। पर जब आप उत्तर पश्चिमी भारत की बात करा तो अट्ठे की है कि प्राकृत और संस्कृत के अंदर नजदीकी आ जाए, बहुत सारा प्राकृत का जगह शब्द है वे संस्कृत में मिलन लग जाए। बिंगी वजह की है कि ईरानी लोग जब आया अट्ठे कंधार के ऊपर आक्रमण करो, तो अट्ठे जब वे जीत के रहने लग गया थे, अट्ठे का लोग प्राकृत भाषा बोलता। प्राकृत को एक रूप है पाली, जी अपने हिंदी भाषा अवधि ब्रज भाषा है, बिया बिंगी एक बोली है। तो पाली और प्राकृत जब वे बोलता, तो वे जब बांगे संपर्क के अंदर आया, तो बान स्थानीय लोगों बात करने के लिए भाषा तो चाहिए, बांगी भाषा जी की संस्कृति, और अट्ठे के जगह लोग आंगी भाषा ही प्राकृत जनना की है कि वे आपस के माँ थोड़ा मेल जोल होगे। और बाकी भी शुद्ध जिकी है संस्कृत को नहीं, क्योंकि संस्कृत खुद जिकी है ग्रीक को पोल्यूटेड वर्जन है, यानी ग्रीक भाषाओं आगे बढ़ी है। तो ग्रीक लेटिन को पोल्यूटेड जो है वो वर्जन है। तो लेटिन निकल गए, कुछ शब्द लेटिन का, कुछ शब्द जका है प्राकृत का मिल गए आ बनी संस्कृत भाषा को। एक संस्कृत को एक तत्सम शब्द है धर्म। अशोक को जो मूल शब्द जो प्राकृत के अंदर, या बुद्ध को जो गौतम बुद्ध को शब्द वो हो धाम। वो धाम पूर्वोत्तर भारत में जब पश्चिमोत्तर भारत का नहीं चालो, तो चलते चलते कांधार में आगे वो धम बन गयो, और धम फिर वो धर्म बन गयो। तो ये तरीकों वो प्राकृत निकल के जब संस्कृत में आयो, तो बिंगो असवरूप हो गयो। हालांकि इतिहास की अधिकतर किताबों में लिखे हुए कि अशोक का जो धर्म है वो संस्कृत के धर्म से लिया गया है, जबकि संस्कृत का तो पहला शिलालेख है वो ही 150 ईस्वी में मिलता है। और मजे की बात यह है कि 2 महत्वपूर्ण शिलालेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ का जो शिलालेख और समुद्रगुप्त का
प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशेन ने लिखी थी, उनके दरबारी कवि ने संस्कृत में, ये दोनों शिलालेख है वो सम्राट अशोक के शिलालेखों के ऊपर ही लिखे हुए हैं। ऊपर प्राकृत भाषा और धामी लिपि, जिसे ब्राह्मी लिपि भी बोलते हैं, भी लिपि के अंदर सम्राट अशोक का लिखेड़ा शिलालेख है। बांगे नीचे जगह है संस्कृत के अंदर ये शिलालेख लिखेड़ा है। और बिंग बाद में संस्कृत को विकास हुआ। इस संदर्भ में अगर आप देखा तो जो अपन बताया गया है कि रामायण महाभारत और वेद इतना पुराना है पुरुष है, हकीकत है कि 3000 साल पहला ईरान की साइड जब आक्रमण हो भारत के ऊपर, तो बे टाइम की है कि 2 वर्ण बेहा ब्राह्मण और क्षत्रिय, और बाकी है कि भारत के अंदर वर्ण की व्यवस्था है नहीं जी आ लागू करी क्या वास्ता है 2 वर्ण बांटे का बनाया वैश्य और शूद्र। क्योंकि एक तो भी विजेता जन व्याप की विजेता की पहचान बनाए रखनी चाहा, क्योंकि विजेता हूं तो वो तकड़ो हूं तो, और दूसरों के बाकी संख्या बहुत कम नहीं जन यहाँ सोचो कि आप इसे समाज ने अगर जातियां में विभाजित नहीं करो तो आप राज कौन कर पाओ, तो आगे जी पहचान है बिन तोड़ दे अलग अलग कि तू जाट है, तू नाई है, तू गुमार है, तू सुतार है, और तू मेघवाड़ है, तू नायक है, जन बाकी कि बिल्कुल तोड़ दियो ताकि अलग अलग पहचान हो जाए, टूटन कायम रहे। ई खातर 2 बहुत तकड़ा काम करे। पहलो तो खान पान पर प्रतिबंध, दूसरा विवाह पर प्रतिबंध कि एक जाति दूसरी जाति विवाह कौन करे। आज खान पान का प्रतिबंध तो टूट गया, पर विवाह वाला कौन टूटा नहीं टूटा भी वास्ते जातियां में आज भी दूरी है। तो इतो तकड़ो काम कर दियो कि आज ही आप बिन मानने लाग रहा। और वो एक बहुत ही मोटो जो है नहीं वो भ्रम फैलायो गयो कि वर्ण व्यवस्था कर्म प्रधान है, वर्ण व्यवस्था जाति व्यवस्था ही हो, तो सिर्फ आपने प्रचार के लिए क्या हो गयो कि नाना शुरू में यहाँ को नहीं। हकीकत में तो बे लोग आया, बे 2 ही वर्ण का लोग हा, 2 जातियां का लोग हा। अगर आप सीधी बात करा तो आपा ने बाकी जातियां में ई खातर तोड़िया ताकि आपने ऊपर राज कर सके। वो 400 साल तक वो काम करो। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के अंदर जब बुद्ध एक वैचारिक आंदोलन की शुरुआत करी, तो बुद्ध कोई क्षत्रिय कोनी आ, वे एक खतर क्षत्रिय कोनी आ कि क्षत्रिय होता तो मानो दर्द ही कोनी हो, तो वे तो ये निचली पीढ़ी का आदमी हा, निचली जी जमात ही बिंगा आदमी हा। और बाकी है कि बुद्ध धर्म को नकार जो बुद्ध को जो धाम है वो क्यों कि एक सेट ऑफ आप बिन केस का एक तरीके हो कि एक मतलब सेट ऑफ रूल हो, मतलब ये करना है ये नहीं करना इसको लेकर के। बाकी बुद्ध क्यों भी ईश्वर है कोनी, बुद्ध क्यों आत्मा कोनी, और बुद्ध यहाँ भी क्यों पुनर्जन्म कोनी वे। अब इतिहास की किताबा में कि बुद्ध पुनर्जन्म की बात करी, जबकि हकीकत है कि जो त्रिपिटक हो बुद्ध को वो सिर्फ एक मौखिक प्राकृत भाषा के अंदर हो, लिखित बांगो बहुत ही कम मटेरियल, और वो मटेरियल की है कि जे वृद्धृत की हत्या करी अंतिम मौर्य राजा की पुष्यमित्र शुंग नाम के ब्राह्मण बिंग बाद किए कि पूरी तरह जो भी छोटो मोटो प्राकृत को अवशेष हो बिना नष्ट कर दियो, और बुद्ध की जितनी भी बातें वे संस्कृत में लिख दी। ई वास्ते जब 4वीं शताब्दी के अंदर फाइयान भारत के अंदर आयो, तो फाइयान ने एक भी बुद्ध को मूल ग्रंथ को नहीं मिलो 4वीं शताब्दी में, सारा का सारा संस्कृत में लिखेड़ा। तो बिंग अंदर व्यापक बुद्ध का सारा सिद्धांत तो वे काट कौन पाया, जब बुद्ध भगवान ने कौन मान्यो, बुद्ध आत्मा ने कौन मान्यो, ये बातें तो लिख दी, पर साके एक चीज घुसो दी कि बुद्ध पुनर्जन्म ने मान्यो। और कई कर्म कांड ई तरह को बुद्धिज्म के अंदर टेक्स्ट भर दियो। बुद्ध को जो धाम वो धर्म हो ही कोनी, वो तो एक कोड ऑफ कंडक्ट हो जो कि ईश्वर पूजा पद्धति सारी चीजों बिल्कुल अलग हो, तो बिन ई रूप में करके कर दियो। और ये रामायण महाभारत वेद सारा का सारा 1700-1800 साल पहला लिखा गया है। क्योंकि 150 ईस्वी से पहला को संस्कृत को कोई प्रमाण ही नहीं मिले, पर बिना पिरोहित रह गयो कि थारा में भी 99% लोग मेरी बात ने विश्वास कौन करेगा। पर भाषा शास्त्र को जो पूरा इतिहास है वो ई बात की चीख के गवाही देने लग रहे। पर वो भाषा शास्त्र 85% लोग जकान बताए गए वे लोग तो आपा नहीं जका कभी पढ़ी हुई कोनी, और अब भी पढ़े तो BA में करे 5% कर गए तो डिग्री ले लेना आप आज आपने कि मैं तो बहुत मोटा विद्वान हो गया। जना वो ये तरीके जना वो पूरा विश्व साइकिल है। आज हमारा वर्गा लोग कोई कह तो ही माना कि ये वामपंथी है, ये देशद्रोही है, ये तो सनातन संस्कृति के खिलाफ है, जबकि संस्कृति को कह कही जाने को नहीं वे लोग भी तो वो करके मानने भी इतना प्रताड़ित कर दिया कि मारे लिए ये कि भी मैं चुप रह जा। अर्निश तो की है कि अंग द्वारा दिग्भ्रमित लोग है वे लोग की है कि मारने के लिए उतारू जे पीछे आप देखो कि दाबोल कर की हत्या भी, पानसारी की हत्या भी, ये जगह लोग गौरी लंकेश की हत्या भी, ये सारा के या ये तर्कवादी आ
जगह की तर्क खड़े हो गयो। जेएनयू आज क्यों बदनाम कर दियो गयो? सिर्फ ई खतर बदनाम कर दियो गयो क्योंकि जेएनयू के अंदर लोग ये चीज ने समझन लग गया, पर वो विश्व साइकिल और इतो तकड़ो षड्यंत्र है कि इंगी पब्लिक बात अब मैं भी किए कि डरतो डरतो ही बोलने लाग रही हूं। और एक सीमा तक ही बोलूँ, ईमानदारी की बात है, क्योंकि मन था है कि आपका मेरा खुद का लोग टिक्का लगा लगा के मोड़ी बांध बांध के तैयार करे है नहीं, वे लठ लेर ला रहे हो जाएगा। तो आप प्रोफेसर हरारी की बात आ गई जना मेरो रही जो कोनी में इस संदर्भ में मैं बात की थी, जो विश्व साइकिल की बात की है, वो साइकिल बहुत गहरो है। और वो साइकिल ये तरीके हमारे आज ये जगह बाबा जगह जगह कथा कह रहे कह नहीं, ये सारा का सारा गोट गोट के पान लाग रहे। और बीच के अंदर जब अंग्रेज आया, यूं ज्यादा बड़े आश्चर्य की बात होगी कि 1844 में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकारी हो जेम्स प्रिंसेप बने पहली बार एक शिलालेख खोजो अशोक को, और आ बात की कि भी भारत के अंदर 2000 साल पहले एक बहुत महान राजा हो अशोक था ही को नहीं हो। क्यों? क्योंकि दबा दियो गयो बिंग बाद के माँ फिर मैगसनीज के इंडिका तो लुप्त होगी, पर इंडिका का कई कोट दूसरी ग्रीक किताबांग माँ बिंग अंदर बार बार एक सिकंदर के समकालीन राजा को जिक्र तो सेंड्रोकोट्स को जन कभी वो सेंड्रोकोट्स जो को चंद्रगुप्त हो अशोक को दादो, क्योंकि चंद्रगुप्त ने जब यूनानी के अंदर ग्रीक के अंदर आप उच्चारित करा तो सेंड्रोकोट्स हुए। अब सवाल हुआ कि तो के कौटिल्य तैयार करे हो चंद्रगुप्त ने, वो सवाल बहुत बड़ो सवाल जो है वो क्वेश्चन मार्क के घेरे के अंदर है, क्योंकि कौटिल्य को जो अर्थशास्त्र है बिंगी रचना तीसरी चौथी शताब्दी में भी बिन टाइम में तो संस्कृत ही कोनी जन कौटिल्य को अर्थशास्त्र क्या रचित हो गयो। तो अब एक बड़ो जो है नी वो एक सवाल है 3000 साल पहले जब इन्नो आर्यंस आया तो अठे का अपने जगह काली बंगा गारे लोग आनी अठे किए कि काल पड़ियो बहुत, क्योंकि अठे कोई भी जो थे मिली इन अंदर युद्ध का अवशेष को नहीं मिला, जो डेड बॉडी मिली है बे की कब्र की मिली है, लड़ाई का अवशेष कौन मिला नहीं, लोग अठू छोड़ के उठ गया। और भी बाद में किए कि ये लोग अलग अलग जगह छोटा छोटा गणराज्य बना के रहूं था। फिर जब आर्यन से उठाया 3000 साल पहला तो 300-400 साल तक वहां ठगी मारी, फिर बुद्ध ये लोग जब खड़ा होया जन अब्बा ने किया कि इनने समेट दिया, थोड़ा थोड़ा बे लोग बीच में रहता प्रभावशाली कौन रहा। पर जी मौर्य साम्राज्य कमजोर हुयो और इन्हों भी लगातार और जत्था होता रहा जना फिर भी बाद में पूरी कहानी सेट करी। अब पूरी कहानी सेट करके और इन तरीके किताबा लिखी जोरदार और एक इतो तकड़ो इमेजिन ऑर्डर तैयार करियो ना, वो देख लियो कि इन ऑर्डर के अंदर आप अन्य जे कामयाब रख पाया मूर्ख बना पाया तो आप राज कर श्या। भाषा को किया विकास में दूसरा उदाहरण थे, देखो कि मोहम्मद गोरी जब पृथ्वीराज चौहान ने हारे और भारत के अंदर जब दिल्ली सल्तनत के तहत तुर्का की सत्ता कायम हुई तो वे तुर्क लोग तुर्की भाषा बोलता है, जबकि दिल्ली का लोग है चांदनी चौक का ठेका दुकानदार ये बोलता हिंदी। जन समझे किया जना तुर्की अरबी फारसी और हिंदी आगे से, क्योंकि बिंग बाद में अरब भी आया जगह मुगल भी आया तो ये मुगल जगह फारसी बोलता तो आगे मिक्सचर उनकी है कि उर्दू भाषा को जन्म हुयो। बिंग बाद में जब अंग्रेज आया जन अंग्रेजा के साथ हिंदी को संपर्क हुयो तो आज हिंदी के अंदर अंग्रेजी का भी कई शब्द है। इवन आपने मारवाड़ी में लुगाइया जगह झुमका भी है टॉप्स बोले तो टॉप्स तो अंग्रेजी को शब्द है, पर आपने मारवाड़ी में यहाँ बोला तो यहाँ की भाषा धीरे धीरे मिलती रही। पर भी चीज ने ई रूप के अंदर प्रदर्शित करी जब अंग्रेज आया बिंग बाद में फिर जब 1909 को पार्लियामेंट सुधार अधिनियम और 1919 को रोलेट एक्ट लागू हुई और यहाँ हुई कि भी वोटिंग राइट्स मिल सी जना एक नई चीज आ गई गीता प्रेस गोरखपुर जिक्की किया कि वापिस 80-90% जनसंख्या के इन्हें ब्राह्मण धर्म के छात्र के माँ ले गया वहाँ, तो धर्म जो ना सनातन धर्म का हिंदू धर्म का बेसिकली ब्राह्मण धर्म है। बाद के अंदर जो कोई इन छात्र के अंदर ले आगे हर चीजा ने फिट करी गई और ना तो कोई महाभारत को युद्ध हुए उठे ना ही कोई जी की है राम वाली जी की कथा है, ये सारी की सारी कोई यहाँ ऐतिहासिक आधार को नहीं, ये सारी एक उपन्यास लिखा गया एक इमेजिन ऑर्डर तैयार करने के लिए कि यहाँ आइडियल छवि बनाई गई, छवि बना गई रूप के हमारे ताकि बिंग अंदर चीजा ने सेट करी जावे। और आज के कि ये आपने लिए सब बड़ी सच्चाई ये लोग मार काट देवे, तो बेसिकली ये चीज ने समझने की जरूरत है। और इतिहास ने इस रूप में तैयार किया मारो खुद को जानी गोत्र को इतिहास 11वीं शताब्दी में पहला वही कोई वही बात कह कि जी भारद्वाज ऋषियों थे पैदा हुआ, जबकि कबीला के अंदर इतिहास देखा तो ये जितना भी कबीला जगह मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी आया या यूं पहला गया ये सारा इनला जगह कबीला अंग अंदर जो आया लोग बे लोग अठे के लोग सागे जो मंग आपस के अंदर मिलन हो भी मिलन हो कि बड़ो तबको बनो और वो तबके ने फिर वर्ण संकर को नाम देगे छोटो बता दिए। तो ये सारा के सारे जो कि मध्यम स्तर की या निम्न स्तर की जातियां हैं
ओबीसी एससी एसटी वो 18 का लोग और बिने का लोग जो निचले स्तर का वहां मिलना बनी रही है, पर वो सारों को सारों ये तरीका होगी और इतिहास में ये तरीकों प्रस्तुत कर दी होगी कि ये सारी बातें है ही कौन। और जिया जिया बात पुरानी होती जैसी जिया जिया छोटा मोटा अवशेष है भी खत्म होता चला जाएगा, तो वो एक विश्व साइकिल है और शायद ही आप कभी कौन निकल पावांगा। खैर अब एक अंतिम निवेदन था वो है कि मैं अगले 15 दिनों के लिए एक बार फेसबुक में अवकाश लेने लग रहा हूँ, कुछ चीज़ें पढ़नी है ऐसा कि मैं बिल्कुल सोशल मीडिया जो भी है भी एकदम डिस्टेंसिंग रख के हर एक एक्सपीरियंस करना चाहूँ, तो अगले 15 दिन तक वीडियो जो है भी मैं चढ़ा कौन पाऊंगा। दिन बाद में अपना किताबों को बच्चे भाग है भी मैं कंटिन्यू करांगा। थारो बहुत धन्यवाद, थैंक यू।